हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को डील करने जा रहे हैं, उसका सिलेबस एनालिसिस करने जा रहे हैं, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू देखने जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि आप लोगों को सेकंड सेमेस्टर के अंदर पढ़ना है। और सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो भी बच्चे इस बार इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, सीएस के हैं, उन सारे ब्रांच वाले को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए। इसके अलावा आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम सब्जेक्ट का एनालिसिस करें, सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को डिस्कस करना है, कितने यूनिट्स हैं, उन सारे यूनिट का ओवरव्यू देखें, उससे पहले आपको इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस को समझना है। अब बहुत सारे बच्चों को दिमाग, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो है ही ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उनका फंडामेंटल बेसिक ही यहीं से तैयार होगा। लेकिन मैकेनिकल के हैं, सीएस के, इसके अलावा जो पहले सिविल में थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो उन सारे ब्रांच वालों को ये पेपर पढ़ना है। अब क्यों पढ़ना है उसको समझिए कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखिएगा, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, लेकिन आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर क्या लगा हुआ है, यानी कंप्यूटर आप चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो उसके अंदर बैटरी है, बैटरी से सप्लाई आ रहा है, और सप्लाई कैसा आ रहा है, वहां से डीसी सप्लाई निकल रहा है। तो ये डीसी सप्लाई है क्या, बैटरी है क्या, बैटरी किस तरह से काम कर रहा है, तो आपको कंप्यूटर, इसके अलावा आप कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है तो उसमें यूपीएस लगा हुआ है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है, वो कैसे काम कर रहा है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको मैन्युफैक्चर करना है, कार बनाना है, तो आप कार के अंदर देखिएगा, सिर्फ कार के अंदर इंजन नहीं है, पूरा वायरिंग किया हुआ होता है। अब वहां पर कार को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ सिस्टम होता है, तो सेल्फ सिस्टम किससे काम कर रहा है, बैटरी से काम कर रहा है, तार लगा हुआ है, इंडिकेटर लगा हुआ है, हॉर्न लगा हुआ है, सेल्फ सिस्टम है, वो सारा किससे, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, इलेक्ट्रिकल सप्लाई से काम कर रहा है। ठीक है, और बाकी इलेक्ट्रिकल वाले को तो कहना ही नहीं, हर जगह पर इलेक्ट्रिकल के अंदर यूज है। तो आपका जो भी ब्रांच हो, उन सारे ब्रांच के अंदर, सारे सब्जेक्ट के अंदर हम लोगों को ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को जानना बहुत जरूरी है। ये तो आपका ट्रेड की बात, ब्रांच की बात होगी। इसके अलावा जनरल लाइफ, आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, घर में एक पंखा खराब हो गया, आपसे बोला गया बना दो, कंडेंसर चेंज कर दो, आपको नहीं आ रहा है, तो कितना आपके शर्म की बात है कि आप इंजीनियर, घर वाले ये थोड़ी बोलेगा कि हाँ भाई सिविल क्या, मैकेनिकल क्या, वो बोलेगा इंजीनियर हो, तुमको इतना भी नॉलेज नहीं है कि एक बल्ब भी चेंज नहीं कर पा रहे हो, पंखा चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो प्रैक्टिकल आप लाइफ देखिएगा तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण से हमारी लाइफ क्या है, घिरी हुई है, तार से। अगर आप सोचिए, इमेज कीजिए, आप कोई भी ब्रांच से हो लेकिन आपके घर के अंदर सप्लाई नहीं है, आप जिस कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, लैब करना चाह रहे हैं, वहां पर सप्लाई नहीं है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मशीन चला रहे हैं, जाने जा रहे हैं, वहां पर सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं है, तो आप काम कैसे कर पाएंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से, उपकरण से घिरा हुआ है। तो हम लोगों को इसके बारे में बेसिक नॉलेज जानना जरूरी है। आज जो मोबाइल पर आप वीडियो देख रहे हैं, ये भी क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। हम जिस मीडियम से आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम के बारे में आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, ताकि कोई भी अननोन पर्सन आपसे कुछ पूछे तो आप उसका जवाब दे पाएं और इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आप क्या क्या पढ़ना, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस सब्जेक्ट के अंदर जो पढ़ना है वो फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक, यानी फाउंडेशन पढ़ना हम लोग को। किसका फाउंडेशन, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो पूरा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग है, यानी डिप्लोमा में 3 साल का और बीटेक के अंदर 4 साल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ते हैं, उसको समराइज करके उसको शॉर्ट में आप लोगों को पढ़ना है। एक सेमेस्टर के अंदर, एक पेपर के अंदर पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को कवर करना है। तो उसको समराइज करके दिया गया है इस पूरे पेपर के अंदर। वो सारा जो नॉलेज है उसको शॉर्ट में यानी कॉम्प्रेस करके आपको दिया गया है पढ़ने के लिए। अगर इतना भी आप जान जाते हैं तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा प्रैक्टिकल
लाइफ से रिलेटेड कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें समझिए जो पेपर आप लोगों को पढ़ना है, जो सिलेबस है उसको दो भाग में आप बांट सकते हैं। यानी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको बेसिक पढ़ना और दूसरा इलेक्ट्रिकल का बेसिक पढ़ना। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको समझ लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे यानी सिस्टम को कहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस ऐसा डिवाइस होता है जो कि बहुत लोअर वोल्टेज पर, लोअर करंट एंड लोअर पावर पर काम करता है। इसके अलावा जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो आपका हायर वोल्टेज, हायर करंट एंड हायर पावर पर काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एग्जांपल जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल का चार्जर, आप मोबाइल का चार्जर को छू दीजिएगा तब भी करंट नहीं मारेगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, यानी इसका जो आउटपुट निकल रहा है वो बहुत कम है। करंट, वोल्टेज, पावर की वैल्यू इतनी कम है कि आपको इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल झटका नहीं लग रहा है। तो आपका कंप्यूटर है, इसके अलावा मोबाइल है, इसी तरह का जितना इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच आता है, घड़ी आता है, ये सारा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है। इलेक्ट्रिकल क्या हो गया? तो जितना भी हायर वोल्टेज करंट पर काम कर रहा है वो सारा इलेक्ट्रिकल है। जैसे आपके घर में लगा हुआ पंखा है, फ्रिज है, एयर कंडीशन है। इसके अलावा आप और हायर पे जाइएगा तो ट्रांसमिशन के अंदर बहुत हायर वोल्टेज यूज होता है। तो उतना ज़्यादा से लेकर आपका घर तक वो सारा किस में आएगा? इलेक्ट्रिकल के अंदर आएगा। तो दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक और फंडामेंटल आप लोगों को इस सब्जेक्ट के अंदर, इस सेमेस्टर के अंदर कवर करना है। तो इस शुरू का चैप्टर को अगर बांटे तो शुरू का जो 3 चैप्टर है वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और बाकी का जो 3 चैप्टर है वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो अब एक एक चैप्टर करके सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे, क्योंकि डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में अगर देने लगेंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि आपको अभी बेसिक कुछ भी आइडिया नहीं है। क्योंकि करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, ये सारा भी आपको शुरू से एकदम बेसिक से आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। इसीलिए शॉर्ट के अंदर थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को ज़्यादा बताने से अभी समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने इस टॉपिक पर कोई भी यानी पढ़ाई नहीं की है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहला चैप्टर जो हम बात करें, पहला यूनिट, उसके अंदर क्या दिया गया है? यानी आपको दिया गया ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस है उसका ओवरव्यू, यानी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जो बेसिकली बनता है वो सेमीकंडक्टर से बनता है। ये सेमीकंडक्टर क्या है? तो आप लोग पढ़ा होगा, चालक होता है और दूसरा अचालक होता है, यानी कंडक्टर और दूसरा इंसुलेटर होता है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक तीसरा डिवाइस आता है जिसको सेमीकंडक्टर कहते हैं, जिसके अंदर चालक और अचालक दोनों के बीच की प्रॉपर्टी होती है, यानी अर्धचालक कहलाता है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनता है वो आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से बनता है। तो ये सेमीकंडक्टर क्या है? तो जो सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है यानी अर्धचालक, वो सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनाया जाता है। तो इसमें जो पहला डिवाइस हम लोगों को पढ़ना है वो क्या है? आपका डायोड के बारे में पढ़ना। तो पहले आपको बेसिक बता देंगे, सेमीकंडक्टर क्या है, आपका पी टाइप क्या है, एन टाइप क्या है, डोपिंग क्या है, ये थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। और जो टॉपिक सिलेबस में दिया गया है वो डायोड है। डायोड क्या है? एक प्रकार का स्विच है जो पी टाइप और एन टाइप लेयर से मिलकर बनता है। तो हम लोग डायोड के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पर फेट दे दिया है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ना है। इसके अलावा और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस पढ़ने हैं, तो वो आपका ट्रांजिस्टर है, फेट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, डायोड है, वो सारा चीज़ आपको पढ़ना है। इसके अलावा बेसिक आपका सीरीज क्या है, रेसिस्टर क्या है, इंडक्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, एक्टिव एलिमेंट क्या है, पैसिव एलिमेंट क्या है, वो सारा बेसिक आपको इंफॉर्मेशन इस चैप्टर के अंदर मिलेगा। और सिग्नल से रिलेटेड आपको डीसी सिग्नल, एसी सिग्नल, वो सारा थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में मिल जाएगा। यानी पहला चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से रिलेटेड होगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर का ओवरव्यू हो गया। दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा जो यूनिट है, उसके अंदर हम लोग को पढ़ना है एनालॉग सर्किट। यानी एनालॉग सर्किट क्या है? तो इसमें बेसिकली हम लोग को क्या पढ़ना है? एम्प्लीफिकेशन करना सीखना है, यानी एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है। और इसी का टाइप यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में
पढ़ना है। तो एम्पलीफायर क्या है, तो उसका बेस्ट एग्जांपल होता है, आप लोगों ने देखा होगा डीजे सिस्टम। तो डीजे सिस्टम में क्या होता है, आप माइक लिए हुए हैं या साउंड है तो थोड़ा सा भी दीजिएगा तो उसको क्या कर देता है, बहुत ज़्यादा उसका वॉल्यूम को, आवाज़ को बढ़ा देता है। या माइक है चोंगा, उसके साथ एम्पलीफायर लगा तो आप धीरे बोलिएगा, धीरे आवाज़ को वो क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड को बढ़ा देता है। तो बीच में डिवाइस जो यूज़ होता है जो कि आपके आवाज़ को बढ़ाने का काम कर रहा है, उसी को क्या बोला जाता है, एम्पलीफायर बोला जाता है। तो हम लोगों को एम्पलीफायर पढ़ना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ना, और इसका डिफरेंट कैटेगरी होता है, टाइप होता है। जैसे क्लोज लूप एम्पलीफायर होता है और आपका ओपन लूप एम्पलीफायर होता है। तो डिफरेंट आपका एम्पलीफिकेशन की बात इस दूसरे चैप्टर के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर पढ़ना है। ये 2 चैप्टर हो गया। अब डिटेल में आपको नहीं बता रहे क्योंकि एम्पलीफिकेशन का जो सर्किट है उसका आपको आइडिया नहीं है, तो बहुत बेसिक से आपको बताएंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा जो आपका सर्किट है वो डिजिटल सर्किट। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी समझिए कि 2 तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो तीसरा जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कहने का मतलब, जैसे आप लोग घड़ी देखा होगा, डिजिटल वॉच जिसको बोलते हैं, तो एक तो जिसमें कांटा चलता था वो पुराना वाला एनालॉग हो गया, लेकिन डिजिटल वॉच के अंदर क्या होगा, आपको नंबर शो होगा। तो डिजिटल जो होता है वो नंबर सिस्टम पर काम करता है, यानी उसके पीछे जो ऑपरेशन होता है वो बाइनरी सिस्टम पर काम करता है, जो कि 0 1 0 1 पर चेंज होता रहता है और उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट शो होता है। तो हम लोगों को पूरा डिजिटल सर्किट समझना है, इसमें आपका बाइनरी सिस्टम समझना है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका गेट, यानी गेट की सहायता से किस तरह से आउटपुट मिलेगा, डिजिटल आउटपुट, वो देखना है। तो डिफरेंट टाइप का गेट होता है, जैसे आपका एंड गेट होता है, नाइंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, एक्सॉर गेट होता है। तो बहुत तरह का डिफरेंट गेट होता है। उन सारे गेट को बुलियन अलजबरा होता है, बुलियन अलजबरा को, वो सारी चीज़ हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बात करेंगे। तो ये 3 चैप्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। पहला चैप्टर के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को देखा, दूसरे चैप्टर के अंदर ऑपरेशनल एम्पलीफायर को देखा, और तीसरे चैप्टर के अंदर हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी हम लोग बुलियन अलजबरा, बाइनरी सिस्टम और डिफरेंट टाइप ऑफ गेट्स को देखेंगे। तो ये 3 चैप्टर हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, और बाकी का जो 3 चैप्टर है यानी आपका चौथा, पांचवा, छठा, ये आपका इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सबसे पहले आपका यानी चौथा जो यूनिट होगा, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, पावर क्या है, वो सारा चीज़ आपको जानना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो सारा बेसिक जान लीजिएगा। इसके बाद आपको मेन मैग्नेटिक सर्किट के बारे में जानना है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट यानी चुंबकीय जो क्षेत्र बनता है उसके अंदर फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, फ्लक्स इंटेंसिटी क्या है, BH कर्व किसको बोलते हैं, किस तरह से बनता है, वो डिटेल में आपको जानना है। परमेबिलिटी का है, बहुत सारा टर्म जो मैग्नेट से रिलेटेड होगा, वो सारा टर्म हम लोगों को मैग्नेटिक सर्किट और इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जानना है। इसके अंदर कुछ लॉ होते हैं, नियम होते हैं, जैसे आपका लेंज लॉ है, फैराडे लॉ है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, वो सारा नियम के बारे में भी चर्चा करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, वो हम लोगों को देखना है, समझना है। तो ये आपका चौथा चैप्टर हो गया। पांचवा जो चैप्टर है वो आपका AC सर्किट है, यानी प्योर AC सर्किट के बारे में जानना है। AC सप्लाई के अंदर, इन AC सर्किट के अंदर AC सप्लाई होता है। अब AC क्या होता है, तो AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करेंट। हम लोगों के घर के अंदर, आप लोगों के घर के अंदर भी जो सप्लाई आ रही है वो AC आ रही है, 230 वोल्ट होता है। तो ये AC जो सप्लाई आ रही है, AC का मतलब अल्टरनेटिंग, एक बार पॉजिटिव साइकिल है तो दूसरा बार निगेटिव साइकिल है। और घर में जो हमारे पास सप्लाई आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, तो 50 हर्ट्ज है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, साइकिल किसको बोल रहे हैं, और आपका वेवलेंथ किसको बोलेंगे, मैग्नीट्यूड क्या है, ये सारा टर्म जो है, RMS वैल्यू क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है, फॉर्म फैक्टर क्या है, तो बहुत सारा आपका टर्म जो AC से रिलेटेड होगा, वो सारा टर्म हम लोग AC सर्किट से रिलेटेड जितना टर्म है वो सारे सर्किट को और सारे उसके रिलेटेड जो भी आपका
डिफिनेशन सब है वो सारा डिफिनेशन, उसका डायग्राम, डेरिवेशन सारा कुछ देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें कुछ सर्किट दिया हुआ है, जैसे आर सर्किट होता है यानी रेसिस्टर लगा हुआ होगा, उसके अलावा इंडक्टर सर्किट होता है, कैपेसिटर सर्किट होता है, आरएल सर्किट यानी रेसिस्टर इंडक्टर दोनों लगा हुआ होगा, तब क्या होगा तो डिफरेंट सर्किट होता है। उन सारे सर्किट के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो ये आपका 5वां चैप्टर हो गया एसी सर्किट, जिसमें हम लोग बहुत बेसिक से लेकर हायर लेवल तक एसी सप्लाई से रिलेटेड बात करेंगे। और लास्ट चैप्टर और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर आपका 6ठा चैप्टर है, जिसमें हम लोग ट्रांसफार्मर और मोटर के बारे में जानेंगे। ट्रांसफार्मर तो आप लोगों ने देखा होगा, घर के पास, कॉलेज के पास, सब जगह लगा होता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है कि सप्लाई को स्टेप अप करना या स्टेप डाउन करना, यानी वोल्टेज लेवल को ये बढ़ा सकता है या वोल्टेज लेवल को घटा सकता है। तो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ये किस तरह से काम करता है, इसका इंटरनल वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, कितने प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग किसको कहा जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ब्रीदर क्या है, बकहोल्स, इसके अंदर आपका कंजर्वेटर टैंक होता है, डिफरेंट रेडिएटर होता है। तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग, इसका ईएमएफ इक्वेशन, वो सारा कुछ हम लोग जानेंगे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड। डिफरेंट टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन, स्पेशल ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर, वो सारा हम लोग जानेंगे। और आपका लास्ट में मोटर पढ़ना होगा। डिफरेंट टाइप का मोटर होता है, मेनली आपको डीसी मोटर के बारे में इसमें पढ़ना है। तो ये कंप्लीट ओवरव्यू हो गया आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग ये ओवरव्यू था, सारा चीज़ के बारे में अभी आपको जानकारी नहीं है। लेकिन जब हम लोग चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बेसिक लेवल से आपको लेके चलेंगे और बहुत आसान भाषा में और बहुत यानी कि आराम से आपको पढ़ाएंगे, ताकि आसानी से आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपको मालूम होगा कि आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर अगर आप ऑनलाइन बैच करना चाह रहे हैं तो ऑनलाइन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेस कर लीजिए। और अगर आप ऑफलाइन आना चाह रहे हैं तो ऑफलाइन आपका 4 जुलाई से स्टार्ट होगा गया के अंदर बाईपास पर। तो आप ऑफलाइन क्लास के अंदर ज़रूर आइए, डेमो अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आपके आईबी टेक्निकल क्लासेस से जुड़ सके और अच्छे पढ़ाई को प्राप्त कर सकें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।